कि सिल्लोड़ के अंदर जो आमदार है, जो माजी मंत्री है, वो भी वही पार्टी का है, उसी पार्टी का है। इसीलिए जो है तो यहाँ ये किरीट सोमैया आता है और उनके ही मतदार संघ में आकर जो है तो मुसलमानों पे एक आरोप लगाता है, उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़ में। बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 26 जनवरी 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर के एसडीएम ऑफिस के पास में धरने आंदोलन चल रहा है और नाज़रीन, इसका मकसद ये है कि सिल्लोड़ शहर में बीजेपी का वरिष्ठ नेता माजी खासदार किरीट सोमैया यहाँ पर आए थे और उनका मुद्दा शिक्षा को लेकर नहीं था, उनका मुद्दा रोज़गार को लेकर नहीं था, उनका मुद्दा मुल्क में चल रहे ख़वातीन पर बुरे बदतर से बदतर हालात को लेकर नहीं था, इसी तरह से किसानों का मुद्दा लेकर नहीं था, बल्कि ऐसा मुद्दा था जिससे जनता में बेचैनी, खौफ और डर का माहौल पैदा हो जाए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आमदार हैं सिल्लोड़ शहर के माजी मंत्री आमदार अब्दुल सत्तार, ये भी महायुति से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बड़ा नाम है इनका, लेकिन बीजेपी का एक वरिष्ठ नेता यहाँ पर आकर एक बेचैनी वाला माहौल पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर सियासत क्या चल रही है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सियासत के चलते हुए जनता में बेइत्मीनानी, बेचैनी फैल रही है, ये बुरी बात यहाँ पर पाई जा रही है। तो यहाँ पर इसी के ख़िलाफ़ किरीट सोमैया ने जो जन्म दाखिले के लिए 4730 या गालिबन 35 लोगों ने जो अर्ज़ किया है, वो पुरावे जो है उसके ऑथेंटिक नहीं है, इस तरह का आरोप लगाया है और वो पूरे के पूरे बांग्लादेशी है। तो इस पर यहाँ के मुसलमानों में बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है। उसी के ख़िलाफ़ में सिल्लोड़ शहर के जो वरिष्ठ मुस्लिम समाज के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, जिसमें बनेगा पठान भी है, फ़िरोज़ भाई है, इस तरह से बहुत सारे हैं यहाँ पर। जानते हैं किरीट सोमैया के लिए कि उनके अल्फाज क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे किरीट सोमैया के लिए कि वो भी एक वरिष्ठ नेता है बीजेपी का? क्या बीजेपी ने कसम खाई है कि मुसलमान समाज को टारगेट बनाकर उनको परेशान करना है और फिर महायुति का एक ख़ास शख्स यहाँ पर है तो, और ये भी बीजेपी का है, तो क्या ये एक सियासत है और सियासत से सिर्फ मुसलमानों को ही परेशान करवाना है उनको, या क्या कोई और मकसद है? ये इसमें तो जो है तो सियासत तो है ही, लेकिन कुछ कुछ मुद्दे जो है देश के अंदर जो चल रहे हैं, जैसे कि आपने पहले बताया कि यहाँ पर जो है तो बेरोज़गारी है, उसके बाद में जो है तो यहाँ पर लोगों के जो है तो बहुत से जो है तो समस्या है, वो समस्या के तरफ से ध्यान हटाना। और दूसरी बात एक कि महाराष्ट्र के अंदर अभी जो है तो बीड़ हो गया, जो है तो परभनी हो गया, ये परभनी में जो दो किस्से हुए हैं, वहाँ पर जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो है तो संविधान का अपमान किया गया है और बाद में बीड़ में जो है तो एक मर्डर हुआ है और वो मर्डर का जो है तो पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 1 महीने से टीवी पर और मीडिया में ये सब बातें चल रही है। इसका ध्यान हटाने के लिए और जो है तो जो सियासत चल रही है, जो समस्या जो चल रही है भारत देश के अंदर, वो समस्याओं के ऊपर से जो है तो ख्याल भटकाने के लिए ये सारी बातें जो है तो की जा रही है। दूसरी बात यह है कि आपने जैसा बताया कि सिल्लोड़ के अंदर जो आमदार है, जो माजी मंत्री है, वो भी वही पार्टी का है, उसी पार्टी का है। इसीलिए जो है तो यहाँ ये किरीट सोमैया आता है और उनके ही मतदार संघ में आकर जो है तो मुसलमानों पे एक आरोप लगाता है, उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। तो मैं ये पहले किरीट सोमैया से जो है तो सवाल करता हूँ कि जो है आप जैसे मेरे पहले कि जहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है तो मिलिट्री है, यहाँ पर जो है तो सारे जो है तो किस्म के जो है पुलिस है, आईजी है, आईपीएस है और सारे सुरक्षण खाता पूरा है और देश की सरहद को संभालने वाले जो हमारे फौजी भाई है, उनको वो फौजी भाई वहाँ पर दिन रात आँखों में तेल डालकर ये देश का सुरक्षा करते हैं, संरक्षण करते हैं और जिस वजह से हम भारतीय जो तो सुकून की नींद लेते हैं, सोते हैं। तो इसी जो है तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर 4730 लोग अगर जो है तो समझना बांग्लादेशी अगर सोमैया कहता है कि यहाँ पर है, तो मैं इन्होंने जो है तो हमारी फौजी भाइयों के ऊपर भी जो है तो सवाल उठाया है, हमारी यहाँ की पुलिस पे भी जो है तो सवाल उठाया है, जैसे कि एसडीएम पे उन्होंने जो है तो सवाल उठाया है, इसी प्रकार जो है तो उन्होंने सारे जो है तो प्रशासन के ऊपर भी जो है तो पहली बात सवाल उठाया है और उनको सर झुकाने का जो है तो यहाँ पर ये जो है तो मौका आया है।
मैं ये बताऊंगा कि किरीट सोमैया ने जो है 4730 जो है तो जन्म नोंद प्रमाण पत्र जो यहाँ पे निकले हैं, जिन्होंने अर्ज किया था, क्योंकि सरकार ने कानून बनाया, पहले जो है तो जन्म नोंद अगर किसी की नहीं होती थी और उसको करना अगर पड़ता था तो पहले हमारे को माननीय न्यायालय से जो है तो उसका जो है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट निकालना पड़ता था। उसके बाद में कोई भी अगर जन्म नोंद हो, चाहे पहले वो ग्राम पंचायत में होती है या तो जो है तो नगर पालिका में होती है, लेकिन नगर पालिका और ग्राम पंचायत में अगर नोंद नहीं है तो ऐसे जो है तो जन्म नोंद की जो है करने के लिए हमको पहले कोर्ट में जाना पड़ता था। लेकिन शासन ने और सरकार ने, इन्हीं की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, यही सरकार ने जो है तो एक अधिनियम बनाया और जो है तो यहाँ पर जो है तो कानून बनाया कि वह यहाँ पर लोगों को, आम लोगों को जन्म नोंद का प्रमाण पत्र निकालने के लिए, चाहे वो मृत्यु नोंद का प्रमाण पत्र हो, ये प्रमाण पत्र निकालने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट का टाइम जो है तो वक्त जो है तो जाता है, इसीलिए उन्होंने हर इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान हो, कोई भी भारतीय हो, उसके अगर समझना जन्म की नोंद नहीं है ग्राम पंचायत में, नगर पालिका में, क्या या जो है तो उसकी मृत्यु की नोंद नहीं है, ऐसे लोगों को उन्होंने जो है एसडीएम को पावर देकर, अधिकार देकर उन्होंने जो है तो इनको जन्म नोंद देने का और जो है तो मृत्यु प्रमाण पत्र देने का जो है तो यहाँ पर आदेश देने का जो है तो उनको पूरा जो है तो मौका और अधिकार प्राप्त करके दिए। तब से जो है तो ये चीज़ें निकलने लगी। सिल्लोड के अंदर 4730 लोगों ने जो अर्ज किए और जो उन्होंने जो है तो जन्म प्रमाण पत्र लिया है, वो काहे के लिए लिए है, उन्होंने, वो कोई बांग्लादेशी नहीं है, वो कोई पाकिस्तानी, वो है जो तो सिल्लोड वासी है। उनके बाप यहाँ पे, उनके दादा यहाँ पर थे, उनके बाप यहाँ पर थे, उनके वो खुद यहाँ पर है, उन्होंने पढ़े लिखे यहीं जन्म लिया, यहीं उनके पूर्वज जो है तो गड़े हैं ये भारत की जो है तो मट्टी के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो है तो ऐसा एक जो है हर कागज़ कर निकालने के लिए अभी गवर्नमेंट बार बार जो है तो कोई ना कोई जो है तो यहाँ पर जो है तो कानून निकाल रही है। और पास पत्र निकालने के लिए, पासपोर्ट निकालने के लिए, जैसे हमारे समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर हर कोई जो है तो पवित्र और पाक जगह जो है हमारी मक्का और मदीना यहाँ जाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि एक बार मैं मक्का जाऊँ, मदीना जाऊँ और हज करके आऊँ, उम्रा करके आऊँ। और उसके लिए जो है लोगों में ऐसी जो तो चर्चा चली कि इसके लिए जन्म पत्र, प्रमाण पत्र होना चाहिए। और 60 साल का, 50 साल का जो इंसान ने जो है ये प्रमाण पत्र निकाला है, उन्होंने सवाल किया कि भाई 60 साल के इंसान को, 60 साल के मुसलमान को क्या ज़रूरत पड़ी जो है जन्म का जो है तो प्रमाण पत्र निकालने का। तो उसके लिए जो है तो हमारा जो है हज को जाता है तो 50-60 साल की उम्र में जो है तो मुसलमान हज को जाता है, नौजवान भी जाता है। लेकिन जिनके जन्म नोंद पत्र में जो है तो जन्म नोंद का जो है तो किया है, ऐसे लोगों को ज़रूरत ना पड़ते हुए कुछ लोग हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने अर्ज़ किया, कायदेशीर किया, पूरा डॉक्यूमेंट लिया। और एसडीएम ने जो यहाँ पर जो है तो उनको एक का आरोप लगाना है कि अधिकारी ने उसके सही से छानबीन नहीं की है, लेकिन मुसलमानों को ही टारगेट बनाने के लिए वो खुद यहाँ पर आया है, मालेगांव गया है। तो क्या इसमें सरकार भी शामिल है? एक तो क्या है कि यहाँ पर जो है तो मुस्लिम आमदार है, दूसरी बात मुसलमान जो है तो एसडीएम है। और ये मुसलमान उनको जो है तो सौंपा लगा एक के भाई सहज जाएंगे। और 4730, मैं तो ये कहूँगा कि भाई सिल्लोड तालुके के और सिल्लोड शहर के जो मुसलमान है वो जागरूक है। उनको जब ऐसा लगा कि कानून है, हम एसडीएम से जन्म नोंद प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं, उनको कानून की मालूमात है कि यह आप जो है तो कोर्ट में ये बात नहीं रही, अभी एसडीएम के पास आई है, इसीलिए उनको मालूमात थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो है तो यहाँ पर अर्ज़ किए और अर्ज़ करने के बाद जन्म नोंद का जो है तो प्रमाण पत्र निकाले। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि एसडीएम साहब ने जो है उनको जो है तो एक वीआईपी जो ट्रीटमेंट दी, उनको जो है तो समझना, एक खुर्ची के ऊपर एक सफ़ेद जो है तो दस्ती टावेल, और वो बाजू में बैठे और वो अपने आप को ऐसा समझ रहा था कि भाई मैं मुख्यमंत्री है। हालांकि वो कौन है कि एक माजी खासदार है, माजी खासदार यानी कि वो हमारे जैसा आदमी है। लेकिन बीजेपी का वरिष्ठ नेता है, अब सरकार बीजेपी के कंट्रोल में ही चल रही है, अगर ये कुछ करे तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। नेता को पावर कार रहती बीजेपी के ऑफिस के अंदर, वो नेता है तो उसको जो है खुर्ची मिलेंगी बीजेपी के ऑफिस के ऊपर। ये आम लोगों का ऑफिस है, उसके बाप का ऑफिस नहीं है। ये जो हमारा ऑफिस है, ये जो है तो ये कार्यालय, एसडीएम कार्यालय आम लोगों का ऑफिस है।
और जो है तो ये हमारे लोक सेवक है। लोग अगर उस पर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, अभी आप धरने आंदोलन पे बैठे हैं, लेकिन फिर कार्रवाई आगे बढ़ती है, फिर भी 4730 मुसलमान जो सिल्लोड़ के हैं तो उन्हें बांग्लादेशी ही कहा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएंगी, तो उस पर आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? कोई कार्रवाई वो जब तक जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो है भारत के अंदर संविधान जिंदा है और आज से संविधान लागू हुआ है। आज से 1900 जो है तो 50 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू, उसमें हमको सबको राइट्स मिले हैं, हमको अधिकार मिले रहने का, खाने का, पीने का, आज़ादी मिली है हमको और हम यहाँ के भारतीय नागरिक हैं। और जो है तो 25 जनवरी 1950 को जो है हमको वोट का अधिकार मिला और कल ही जो है तो हमारा जो है तो मतदान दिन था। आज जो है तो प्रजासत्ताक दिन है, यहाँ पे प्रजा की सत्ता है। यहाँ कोई जो है तो यहाँ पर कोई आरोप, झूठा आरोप लग नहीं सकता, क्योंकि हमको मुकम्मल जो है यहाँ के कानून पे भरोसा है और यहाँ के संविधान पे भरोसा है।